वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम पिछले ईयर्स एसएससी के एग्जाम में पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। ऑलरेडी मैंने आपको इस पे 9 वीडियोस दिए हुए हैं और ईच एंड एवरी वीडियो में आई हैव कवर्ड एज मेनी एज 40 idioms and phrases. Once again I am back with you with 40 more idioms and phrases. So let's begin resolving, means let's begin solving these idioms and phrases. आइए इन idioms और phrases को हम solve करना शुरू करें। पहला है a bed of nails. A bed of nails full of difficulties and problems. एक ऐसे सिचुएशन जिसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस होती, उसके लिए हम इस इडियम, इस फ्रेज का यूज़ करते हैं अ बेड ऑफ नेल्स। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा बेड ऑफ रोजेस। सो वी कैन से दैट द पोस्ट ऑफ पीएम or CM is not a bed of roses but a bed of nails. So hope a bed of nails clear. Next है हमारे पास out of the woods. Woods actually का मतलब होता है जंगल। जब wood में S लग जाता तो ये बन जाता जंगल, इसकी मीनिंग हो जाती जंगल। Out of the woods का मतलब होता है out of danger, खतरे से बाहर। जैसे कहना होगा अब वह मरीज खतरे से बाहर है, तो हम कहेंगे नाउ दैट पेशेंट इज आउट ऑफ द वुड्स और आउट ऑफ डेंजर। सो आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ डेंजर मीन्स नो लॉन्गर इन डेंजर एट ऑल। नेक्स्ट, बाय अ लेमन। बाय अ लेमन हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ जो डिफेक्टिव होती है, जो हम उसका प्राइस या वैल्यू देते वो उस प्राइस और वैल्यू को एक्चुअली डिज़र्व नहीं करती, उस केस में हम इस जो है ईडियम या फ्रेज बाय अ लेमन का यूज़ करते हैं। जनरली जब हम कोई ऐसी कार खरीद लेते हैं जो almost every day is broken down, उसका इंजन ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई उस कार में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ऐसी कार को खरीदने के लिए हम कहते हैं बाय अ लेमन। उदाहरण के तौर पे मैं बहुत दिनों से एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एक खराब कार खरीद के उसका अंत किया, तो मैं क्या कहूँगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड बीन ट्राइंग टू बाय अ गुड सेकेंड हैंड कार बट आई एंडेड अप बाइंग अ लेमन। सो बाइंग अ लेमन एब्सोल्युटली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। स्वॉलो एक्चुअली एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है। वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर मीन्स इफ वन गुड हैपनिंग हैपन्स, इट डज नॉट मीन सिचुएशन इज गोइंग टू बी व्हाट गुड ऑल द टाइम, और दैट गुड सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूड। यानी कि कोई एक अच्छी घटना हो जाती, इसका मतलब नहीं कि अब लगातार अच्छी घटनाएं ही होंगी। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इफ वन गुड हैपनिंग हैपन्स, इट डज नॉट मीन दैट सिचुएशन continues to be good all the time. Next, to meet one's eyes. To meet one's eyes, to look back into the eyes those looking at us or those
are fixed at us, यानी कि उन आंखों में देखना जो हमें देख रही हैं. To meet one's eyes, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आपको देख रहा हो और आप भी उसकी आंखों में देखने लगे. That is to meet one's eyes. There are people who avoid meeting the eyes of the people, gazing on them or fixed on them. Next, a blast from the past. A blast from the past, a memory of that time that is past. यानी कि एक वो याद, खासतौर पे एक बीते हुए दिनों की याद, उस दिन की याद जो क्या हो चुकी है, बीत गई है. उसके लिए खासतौर पर हम ये फ्रेज उसके लिए यूज़ करते हैं, उस पर्सन के लिए या उस व्यक्ति के लिए. दैट रिमाइंड्स अ मेमोरी ऑफ दैट टाइम दैट इज पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, whenever I hear certain song of Kishore Kumar, that is a blast from the past. Means that song of Kishore Kumar just somehow helps me recollect a memory of the past. So a blast from the past, someone or something that reminds us or one a memory of that time that is past, that is no longer. Next, against the clock. Against the clock, to finish something before a deadline. Like कोई ऐसा काम, कोई काम जिसको हम पूरा कर लें, जो समय दिया गया हो उस काम को पूरा करने के लिए. तो कहना होगा कि मैं इस कार्य को इस सप्ताह के अंत तक खत्म कर लूँगा, क्योंकि इस सप्ताह का अंत काम को पूरा करने का अंतिम समय है. तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क अगेंस्ट द टाइम बाय फिनिशिंग इट बिफोर अ वीक और बाय फिनिशिंग इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक. सो against the clock, to finish doing something before that deadline given. Next, in the groove. In the groove, excellent performance, very good performance. एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम इस ईडियम का, इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. दैट इज इन द ग्रूव. द वे दैट बैट्समैन हिट अ लवली हाफ सेंचुरी, he was in the groove, or he showed that he was in the groove. Means he was in excellent, just excellent form. See, eye to eye means to agree to someone, to agree, yes, to agree with someone. Like suppose the way I think, you think. मान लीजिए जैसा मैं सोचता वैसे आप सोचते. Then we see something eye to eye. Suppose जैसा मैं सोचता वैसा आप नहीं सोचते. It means we do not see a thing eye to eye. So to see a thing eye to eye, or to see eye to eye, means to agree, to have same kind of opinion or understanding. If we do not see same thing eye to eye, means our opinion vary. So आपको eye to see eye to eye is feel blue, feel sad, and we should not be
We should not be just feeling blue unnecessarily. Why? Because feeling blue will end up getting nothing. Will end up getting nothing means हमें कुछ नहीं मिलेगा. Next है walk on air, and I'm 100% sure you shall be seen walking on air the day you will crack the competition you are eyeing. Means जिस दिन आप जिस कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि उसको आप क्रैक कर लेंगे, क्या होगा? यू शैल बी वॉकिंग ऑन एयर. यू शैल में यू विल नहीं कह रहा. यू शैल मीन्स यू विल डेफिनेटली बी वॉकिंग ऑन एयर. सो वॉक ऑन एयर, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अधिक खुश हो जाना. नेक्स्ट, wet behind the ears. Wet behind the ears, novice. N-O-V-I-C-E, novice. Nausicaa, inexperienced. Beginner, B-E-G-I-N-N-E-R, beginner. या आप कह सकते हैं green horn, या आप कह सकते हैं रॉ हैंड. सबका मतलब होता है, इन सारे वर्ड्स को हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो किसी ट्रेड, किसी प्रोफेशन में नया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस न हो. अ डेड डक. अ डेड डक हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं. अ डेड डक जिस सिचुएशन को हमें ये बताना होता कि कोई चीज़ क्या हो, कोई चीज़ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. समवन समथिंग जो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं अ डेड डक. सो द प्लान आई हैव इन माई माइंड इज अ डेड डक. जैसे कहना हो कि मेरे दिमाग में जो योजना है वो अनसक्सेसफुल होगी, सफल नहीं होगी, तो मैं क्या कहूँगा? द प्लान आई हैव इन माई माइंड इज अ डेड डक. सो डेड डक, समवन और समथिंग that is not going to be successful. Next, cry wolf. Why to cry wolf means why to seek for the help when there is no need of seeking help. Why to raise alarm when there is no danger. यानी जब खतरा ना हो तो क्यों भेड़िया आया हम करें. जब हमें ज़रूरत नहीं तो क्यों हेल्प सीख करें. तो जब हमें कोई ज़रूरत ना हो उस केस में हम हेल्प सीख कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, दैट इज़ क्राई वुल्फ. जब कोई खतरा नहीं है तो हमें शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं. सो देयर आर पीपल हु अननेसेसरली क्राई वुल्फ मीन्स seek some help or what? Raise unnecessarily alarm. Cold feet, and we all have cold feet at the time we are waiting outside what? The interview hall or interview room. So cold feet का मतलब होता है to be extremely afraid, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस करना. और मैंने आपको उदाहरण तौर पे दिया ही कि जब भी हम उस इंटरव्यू हॉल के बाहर अपना जो है नंबर आने की, अपना बारी आने के वेट कर रहे होते हैं इंटरव्यू की, तो वी ऑल हैव कोल्ड फीट मीन्स वी ऑल आर अफ्रेड. वी शैल हैव आवर हार्ट इन आवर माउथ. So cold feet, afraid, डरा हुआ. Next, to pull the trigger. To pull the trigger, to make a final decision. एक
फाइनल डिसीजन को लेना या टू स्टार्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक एक्शन के कोर्स को शुरू करना। सो लेट्स pull the trigger and start our preparation. Means let's take the final decision and start our preparation. The life and soul of the party. एक पार्टी का लाइफ और सोल कौन हो सकता? वो व्यक्ति जो बहुत ही लाइवली हो, बहुत ही एंटरटेनिंग हो, बहुत ही एंथुसियास्टिक हो, बहुत ही जॉवियल यानी हंसमुख हो। सो देयर आर पीपल हु आर द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन अमंग देम। So the life and soul of the party clear, paddle to the metal to drive fast or to work quickly. Paddle to the metal means drive very fast. Let's put the pedal to the metal means let's drive fast or will be late. So pedal to the metal, drive at a high speed or work quickly, या काम को तेजी से करना। Let's put the pedal to the metal and finish the given work in time. To throw up the sponge means to acknowledge defeat, हार मान लेना। To give up, give up का मतलब वही सरेंडर कर देना। And being a competitor, एक ट्रू कॉम्पेटिटर होने के लिए, कॉम्पिटिटर नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, जिनको कहते हैं प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धा करने वाले, उनको हम कॉम्पिटिटर नहीं कहते हैं, कॉम्पेटिटर। और अगर जो हम ट्रू कॉम्पेटिटर हैं, आप ट्रू कॉम्पेटिटर हैं, सो you will never throw up the sponge means you will never acknowledge defeat, you will never give up or give in. Next, dead ringer, someone or something looks absolutely similar to another. कोई व्यक्ति या कोई चीज जो दूसरे की तरह एकदम दूसरे से बहुत ही मिलती जुलती हो, शक्ल में, सूरत में, तो कहना होगा, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि वह अपने पापा की फोटो कॉपी एकदम यानी वो पापा की तरह एकदम दिखती है, तो क्या कहेंगे? शी इज द डेड रिंगर फॉर हर फादर। सो होप डेड रिंगर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ हमने पहले कितने 20 idioms को कवर कर रखा। आइए हम बचे हुए 20 को और देखें। इसमें क्या है? pound the pavement, what? To walk or to move along or on the street in the search of something, यानी कि जब हम सड़क पे, गली में दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तलाश में, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। Some of my friends have pounded the pavements. Why? Because they are looking for some exotic gift for the birthday of their friends. To see the light का मतलब to understand or to converse। जब हम रिलीजन को बदल देते हैं, उस केस में भी एक रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन को अपना लेते हैं, तो उस केस में भी तो सी द लाइट का यूज़ करते हैं। और किस केस में? जब हम किसी चीज़ को समझ लेते, रियलाइज़ कर लेते, अंडरस्टैंड कर लेते, रियलाइज़ कर लेते, तब
All of a sudden I saw the light that I was moving along the wrong street. अचानक मुझे लगा, पता चला, मुझे रियलाइज या समझ में आया कि मैं गलत स्ट्रीट पे चल रहा था. So all of a sudden I saw the light and realized that I was moving along the wrong street. Next, go down like a lead balloon means to be unsuccessful, fail to get success. Right in the beginning it seemed, शुरुआत में ऐसा लगा कि वो सफल हो रहा था, that he was getting success, but पता चला कि नहीं, वो तो असफल हो रहा था. But later on it was realized that he was going down like a lead balloon. So go down like a lead balloon to be unsuccessful. Next, dress to the nines, and you all must dress up to the nines. To dress up to the nines, to dress up in a perfect and elegant manner. जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, बहुत अच्छे से पहनते हैं कपड़ों को, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं ड्रेस टू द नाइन्स. सो लेट्स ड्रेस टू द नाइन्स. नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो. यस, अकेले कोई विवाद होगा, अकेले ताली, एक हाथ से ताली बजेगी नहीं बजेगी. सो इट टेक्स टू to make a quarrel. How can I fight alone? I cannot fight alone. I need two people at least to quarrel. So it takes two to tango means we need two people at least to make a quarrel or to pick up a quarrel or to pick up a fight. Next, scratch one's head. To be puzzled, to be perplexed, to be thinking, to think hard. जब हम बहुत ज़्यादा perplexed, एकदम confused हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, या बहुत तगड़े से बहुत hard thinking कर रहे हो, that is scratch one's head. I was doing nothing and nothing and nothing but scratch my head. केवल मैं अपना सिर खुजला रहा था, यानी आई वॉज परप्लेक्स्ड, मैं कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था, और आई वॉज थिंकिंग हार्ड. डेड मेन्स शूज टू गेट दैट जॉब. To get that job, to get the job of that person who is no longer living. यानी कि कोई उस जॉब को करना जो किसी के मरने के कारण खाली हो गई हो, या कोई ऐसे सिचुएशन यानी नौकरी की बात, एक वो नौकरी आई हो, एक वो पोजीशन जो किसी के मरने के कारण खाली हो गई है, उसको करना. जैसे very soon he is going to step into the dead man's shoes means very soon is going to get that job that was earlier just done by the person who is no longer alive. तो कोई ऐसी नौकरी करना जो किसी के मरने के कारण क्या हुई है, खाली हुई है. कोई ऐसे पद को या पोजीशन को संभालना जो किसी के मरने के कारण क्या हो गई, वैकेंट हो गई हो. सो मैंने उदाहरण के तौर पे बताया ही आपको. लाइक एक और उदाहरण लेते हैं. द मैनेजर ऑफ दैट ओल्ड कंपनी died yesterday. Very soon
some eligible employee of that company will step into just the dead man's position, dead man's shoes. So dead man's shoes clear है. To stretch one's legs, go for a walk, take a walk. And when we sit at one place for a long time, we feel a strong urge to stretch our legs. Means we feel a strong desire to go for a walk. To stretch one's legs, to go for a walk. एक ही जगह बैठे बैठे जब हम थक जाते तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती कि हम उठें और अपने पैरों को स्ट्रेच करें, यानी कि हम थोड़ा सा वॉक करें. तो स्ट्रेच वंस लेग्स का मतलब टू गो फॉर अ वॉक. टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, यानी टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड अबाउट समवन और समथिंग. अलग ही जो है टोन में गाना गाने लगना, यानी अपनी ओपिनियन को बदल देना, अपने एटीट्यूड को बदल देना. See his behavior and attitude today. आज उसका व्यवहार आप देखिए, उससे 5 साल पहले उसका व्यवहार बदला हुआ होगा. So see his attitude today and his opinion today. Meet him or her 10 years later. You'll see him singing in a different tune. Next, drastic times call for drastic measures. यानी कि difficult situation में हमें बहुत ही जो है crucial और बहुत ही important decisions लेने होते हैं. That this idiom or phrase means drastic time means difficult times or difficult situations require what? Crucial or very important or very pragmatic decisions to be taken. यानी कि एक बुरे समय में या काफ़ी कठिनाइयों के टाइम में हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सोच समझ के उसी लेवल के डिसीजंस लेने होते हैं. तो ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. सो होप ये आपको क्लियर है. गट फीलिंग, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और इंट्यूशन. कई बार हम एक अंदर से कुछ फील आता है, अंदर से कुछ लगता है कि यार वहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसको हम कहते हैं गट फीलिंग, एक इंट्यूशन. कई बार हमें ऐसा कुछ लगने लगता है कि इस कॉम्पिटिशन में तो हम सफल हो जाएंगे, ये काम तो हम कर लेंगे. वो कहाँ से है? तो उसी को हम कहते हैं गट फीलिंग, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन. वो सिक्स सेंस वाला कि यार लग रहा कुछ वहाँ होगा, वहाँ जाना ठीक नहीं है, और वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, उसको हम कहते हैं गट फीलिंग. स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अ काइंड ऑफ इंट्यूशन. So sometime we all people have a gut feeling. Cutting the mustard. Cut the mustard हम एक सर्टेन केस में यूज़ करते हैं. उस केस में, जिस केस में हमें ये दिखाना होता है कि हाँ, हम इस सर्टेन वर्क को, इस सर्टेन काम को कर लेंगे. उस केस में हम एक्चुअली जो है कट द मस्टर्ड का यूज़ करते हैं. डियर फ्रेंड्स, कट द मस्टर्ड. सो होप माय डियर फ्रेंड्स, कटिंग द मस्टर्ड क्लियर है. कटिंग द मस्टर्ड वही मैंने बताया आपको, जब हमारे अंदर कोई एबिलिटी होती है, ability to do something or having the potential to do something or to surpass, किसी चीज़ को करने की एबिलिटी होना, क्षमता होना, पोटेंशियल होना, that is cutting the mustard. And I hope you can cut the mustard by cracking this competition. So cut the mustard,
having the ability or potential to do something or to surpass or to excel, और वो आपके अंदर है. नेक्स्ट, fly into a race. Fly into a race का मतलब होता है to lose temper, अपना आपा खो देना, गुस्से में आ जाना. And we should try our level best to keep the lead on, to control our temper, to control our anger, and not fly into race. Fly into race, become angry, extremely angry. Race का मतलब anger. Between a rock and hard place, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन या पोजीशन में होना जिसमें हमको किसी दो खराब जो है, दो अनप्लेजेंट जो है ऑप्शंस में से एक को चुनना ही चुनना है. To be in a kind of a situation when we are left with two unpleasant options or alternatives, and out of those two unpleasant alternatives we are to go with one. My dad was in a kind of a situation. What? My dad was between a rock and a hard place, and he had to make one choice out of those two unpleasant choices. So hope between a rock and hard place clear है. अब क्या है? Rolling in cash, having a lot of money. Nowadays some of my students are rolling in what? Rolling in cash. So rolling in cash, having a lot of money. Get the ball rolling, make a start, किसी एक्शन को स्टार्ट कर देना. And in order to get the success, you need to get the ball rolling. Means you need to make a start. To get the ball rolling, to make a start, and let's get the ball rolling. Go a long way to avoid shortcut. और ये मेरी आपको एडवाइस है कि आप भी शॉर्टकट को अवॉइड करिए. शॉर्टकट will never just take you to that place, where you actually intend to go. So we should always try to take a long way or go a long way. Food for thought. Something that stimulates some kind of a serious thinking and consideration. कोई ऐसी चीज जो हमें सीरियस कंसिडरेशन और थिंकिंग के लिए somehow stimulate करे, encourage करे, that becomes food for the thought. उदाहरण के तौर पे जब भी मैं पुराने गाने सुनता हूँ, those old songs are food for the thought, a food for the thought, a food for thought. Golden handshake, some amount of money to be given as reward to an employee who is going to switch to some other job or going to get retirement. यानी कि वो अमाउंट ऑफ मनी या पैसा जो एक एम्प्लॉय को रिवॉर्ड अवार्ड के तौर पे उसके रिटायरमेंट पर या उसके दूसरे जॉब को स्विच करने के टाइम पे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन हैंड शेक. एंड एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट वर्कर must be given a golden handshake at the time he is getting retired or switching to a new job. Next,
Last but not the least, we have cup of joe, cup of joe, cup of coffee. I begin my day with a cup of joe. So hope my dear friends, ये 40 idioms आपको absolutely समझ में आ गए होंगे. अगर जो इसमें से आपको कोई समझ में ना आया हो, मेरे explanation के साथ somehow you are not satisfied, do let me know. Thank you, my dear friends.